पाठ 2। साहसी बनो। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन एक अंग्रेज बालक व्हाइट द्वीप के वान चर्च नगर में एक दर्जी की दुकान पर बैठा काम कर रहा था। उसका मालिक कहीं बाहर चला गया। बालक ही तो था। सुई धागा छोड़कर बड़ी ललक से सामने दूर तक लहराते हुए समुद्र के नीले जल की शोभा निहारने लगा। उसके माता पिता नहीं थे। वह एक कंगाल अनाथ बालक था। पादरियों ने उसे पाला पोसा था और उन्होंने ही उसे एक दर्जी की दुकान पर सिलाई सीखने के लिए भर्ती करा दिया था। परंतु सुई धागे से झगड़ना उसे अच्छा नहीं लगता था। नीले समुद्र में पहले मस्तूल दिखे, फिर जंगी जहाजों का एक झुंड समुद्र की तरंगों को कुचलता और मस्तानी चाल से चलता उसकी आंखों के सामने आया। बालक दुकान से उठ भागा, दौड़ता हुआ समुद्र के कछार पर आया। वहाँ छोटी सी एक नाव थी। कूदकर उस पर चढ़ गया। छोटी छोटी किंतु दृढ़ प्रतिज्ञ भुजाओं से संचालित नौका तरंगों को चीरती तीर सी चल निकली। बालक जल सेनापति के निकट हाजिर हुआ। उस समय लड़ाकू जहाजों पर रहना बड़ा खतरनाक समझा जाता था। जल्दी उन पर कोई भी नहीं होना चाहता था। लड़के के भर्ती होने के लिए बार बार आग्रह करने पर उसे कोई मना नहीं कर सका। दूसरे ही दिन उसकी परीक्षा का समय आया। उस समय फ्रांस और इंग्लैंड में बड़ी दुश्मनी थी। सूर्योदय के साथ ही फ्रांसीसी लड़ाकू जहाजों से इन जहाजों का मुकाबला हो गया। यद्यपि बालक जहाज पर नया ही आया था, इसके पहले उसने कभी लड़ाई की भयानकता नहीं देखी थी, तो भी वह नहीं घबराया। अपने अफसर के हुक्म के मुताबिक वह दौड़ दौड़ कर अपना काम करता रहा। उत्तेजना के समय में भी वह तनिक विचलित नहीं हुआ। बहुत देर तक लड़ाई होती रही। बालक ने ऊब कर एक साथी से पूछा, हम लोगों को कैसे मालूम होगा कि दुश्मन अब हार गए? साथी ने फ्रांसीसी सेनापति के जहाज के मस्तूल पर फहराती हुई पताका की ओर उंगली कर बताते हुए कहा, देखो, जब वह पताका नीचे उतार ली जाएगी, हम लोग समझेंगे कि दुश्मन हार गए और हमारी जीत हुई। बस इतने से ही, यह कहता हुआ बालक वहां से तेजी से चल पड़ा। उस जमाने में दोनों पक्ष के जहाज बहुत निकट होकर लड़ते थे। सैनिक जहाज पर चक्कर काटते हुए एक दूसरे पर गोले बरसाते थे और एक दूसरे के जहाज पर चढ़कर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते थे। फ्रांसीसी सेनापति का जहाज बालक वाले जहाज के पास ही था। बालक बेधड़क कूदकर उस पर चढ़ गया। फिर चुपके चुपके दोनों ओर की गोलियों की परवाह न कर रस्से की सीढ़ी के सहारे मस्तूल पर जा पहुंचा। उसने आसानी से पताका उतार ली और बिल्ली सा पैर दबाता अपने जहाज पर आ गया। दोनों सेनाओं में से किसी ने भी उसे जाते आते न देखा। ओहो, कितनी बड़ी वीरता! दोनों ओर से दनादन गोलियां दागी जा रही हैं, तोपें आग उगल रही हैं। एक पक्ष वाले दूसरे पक्ष वाले को देखते ही मार डालने में राक्षसों को मात दे रहे हैं। यदि एक भी गोली चाहे किसी भी पक्ष की उसे लगती या विपक्षी उसे देख भर पाते, तो क्या उसकी बोटियों का भी कहीं पता चलता? सैनिकों ने फ्रांसीसी जहाज पर पताका नहीं देखी। वे फूले नहीं समाये। उन्होंने समझा दुश्मन ने हार मान ली है। वे उत्साह और उमंग में आकर फ्रांसीसी जहाज पर कूद पड़े। उनके इस अचानक धावे से फ्रांसीसी सेना भौचक्की रह गई। उनके सैनिक तोप छोड़कर दुम दबाकर भाग खड़े हुए। थोड़ी ही देर में फ्रांसीसी जहाजों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। हम लोग जीत गए! यह जानकर आनंद में उछलता हुआ वह बालक आगे आया। उसके हाथ में फ्रांसीसी पताका थी। सब लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इस घटना की खबर अंग्रेज सेनापति को मिली। उन्होंने बालक को बुलाया और समूची कहानी सुनी। खुश होकर उन्होंने उसे छाती से लगाया, पीठ ठोकी, बहुत कुछ इनाम दिया।
और ऊंचे पद पर तरक्की कर दी। साहस और वीरता के कारण उसकी तरक्की का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि एक दिन वह अंग्रेजी जल सेना के सबसे बड़े पद पर जा पहुंचा। यही बालक आगे चलकर नौसेनापति हाब्सन के नाम से प्रसिद्ध हुआ।